जय हिंद दोस्तों। तो कुछ लोगों ने कहा था कि भाई जो आप एक्सेल शीट यूज़ करते हो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, प्राइस की सेटिंग के लिए कि टोटल सेल कितनी हो रही है मीशो पे, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, सब जीएसटी ऑन सर्विसेज, टीडीएस सब हटाने के बाद पैकिंग लॉस हम कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने तो एग्जांपल दिखाए थे, लेकिन मैंने चलो शीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं कई लोगों ने बोला था लेकिन ईमेल आईडी भेजना सही नहीं, तो मैंने क्या कि एक लिंक जनरेट कर दिया उसका। तो लिंक कहाँ मिलेगा अभी मैं बताता हूँ, लेकिन ये यूज़ कैसे करना चलो पहले आप वो समझ लो। तो इसको यूज़ कैसे करना है पहले आप समझ लो। अभी क्या मैं आपको ब्लैंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल ऑर्डर। जो लोग कर रहे हैं काम वो भी सीख लें, जो करने जा रहे हैं वो भी समझ लें। जो पहले हम बता दें कि सपोज आपके टोटल ऑर्डर आए हैं 100, ठीक है। तो आपको यहाँ 100 लिख देना है। इसमें क्या एक्चुअल प्रॉफिट आपको समझ में आएगा। डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हुए 100 में भाई 70 ही डिलीवर्ड हुए हैं, बाकी आपके रिटर्न आ गए। ऐड में आपने 600 रुपये खर्च किए थे इनिशियली। ये जितना आप खर्च करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। आरटीओ आपका 15% है, मतलब 15 पीसेस आपके वापस आ गए हैं। उसी तरह कस्टमर रिटर्न भी 15 है। तो टोटल आपके 30 ऑर्डर रिटर्न आ गए, वापस आ गए। तो इस तरह से आपको अपना फिगर लिखना है। तो जिन जिनका फिगर है वो अपना यहाँ पे मेंशन कर लेना। ये ऑटोमेटिक, ये क्या आ रहा है इसको भूल जाओ, ये अलग चीज़ है, ये कैलकुलेशन के लिए लगाया गया है। तो इस पर आप ध्यान ना दो, मेन चीज़ है आपका बस ये है, ये फिगर आपको भरना है। अब आ जाते हैं वापस इधर। तो देखिएगा अभी किस तरह से आपको यूज़ करना वो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना सेलिंग प्राइस, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो आप उसका यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। जैसे कि हम अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं, मैक्सिमम 299 का हमारा रेट होता है, चाहे वो ईयरिंग हो कुछ भी हो, मतलब 299 का ही हम बेचते हैं। ये जो एडी लॉकेट है ये क्या 70 रुपये का है। ये ब्रेसलेट हमारा 110 रुपये का प्योर एडी का। उसी तरह का अब ये 120 रुपये का पड़ता है हमें। तो सब हम 299 में बेचते हैं ओवरऑल प्राइस। तो ऑलमोस्ट हमारा 70 80 100 के नीचे ही हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट रहता है। कोई की 50 50 रुपये का भी होता है, और कोई पीस ऐसे भी हैं जो 20 से 30 रुपये के होते हैं, वो भी हम 299 की रेंज में ही बेचते हैं। तो उसका हम पूरा अपना प्रोफाइल भी दिखा देंगे अभी। तो यहाँ पे आपको अपना प्राइस लिख देना है, ठीक है। फिर वही चीज़ जो आपने वहाँ पे इनपुट डाला होगा ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आप यहाँ लिखोगे वो ये शीट अपने आप यहाँ पे ले लेगी। 100 70 15 रिटर्न 15 आरटीओ। तो टोटल 299 का हम बेच रहे थे, 70 हमारे डिलीवर्ड हुए, तो ये हमारी एक्चुअल सेल थी। तो ये अपने आप 20,930 रुपये की यहाँ सेल बनकर आ जाएगी। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात कि जीएसटी हटाना है। ये आप लोग समझ लो भाई, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर रहे हो तो इसको एज इट इज रहने देना, इसमें कोई चेंजेस ना करना। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें 15% 18% जीएसटी हो, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। चेंज कैसे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फार्मूला बन के आ गया। तो जो 103 है ये है 3% जीएसटी का। अगर ये 15% होता तो 103 को आप 115 करके इंटर कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ देखिए जीएसटी अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पहले से ही सेट कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं। तो इसको हम वापस 103 करते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, हम फिलहाल 3% वाला ही बना के आपको दे रहे हैं। फिर रिटर्न पैकिंग लॉस, भाई पैकिंग लॉस हमारी जो पैकिंग कॉस्ट होती है वो 20 रुपये होती है, लेकिन हमने यहाँ 10 रुपये लिखी, क्योंकि हर कोई इतनी महंगी पैकिंग यूज़ नहीं करता है। तो हो सकता है ये पैकिंग कॉस्ट आपकी 5 रुपये भी हो 6 रुपये भी हो, तो ये अपने हिसाब से लिख लेना। रिटर्न पैकिंग कॉस्ट में लॉस में क्या लेगा ये, जो भी आपकी पैकिंग कॉस्ट होगी वो आरटीओ और कस्टमर रिटर्न, क्योंकि पैकिंग बर्बाद हो जाती है हमारी। पैकिंग हमारी आरटीओ में भी ख़राब हो जाती है और कस्टमर रिटर्न में भी ख़राब हो जाती है, वो हमारे यूज़ में नहीं होती है। कैसे नहीं होती मैं दिखा दूँ आपको एग्जांपल। तो मीशो का जब आरटीओ होता है मतलब कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, वापस आ गया, तो पेनल्टी हमें नहीं लगती है, ज़ीरो लगती है। लेकिन हमारा ये बॉक्स, हमारी ये शीट और हम जो इसमें बिल निकाल के रखते हैं वो सब हमारा डैमेज हो जाता है। तो लगभग 10 रुपये का हमारा ये नुकसान हम लेके चलते हैं। तो 15 15 30 30 इंटू 10, ये 300 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी तरह कस्टमर रिटर्न पेनल्टी 160 इंटू जो भी आपका कस्टमर रिटर्न है 15 इंटू 160, ये देखो 2400 रुपये ये आपका यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपना ये इनपुट भरना है, ये वाला। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसमें कोई उंगल पेच ना करना, वरना शीट गड़बड़ हो जाएगी।
उसी तरह रिटर्न डैमेज कॉस्ट, भाई कुछ प्रोडक्ट हमारे टूट फूट के वापस आते हैं, तो मान लीजिए 1000 रुपये, लगभग 15 से 20 पीस ऐसे थे जो हमारे टूट के आए, तो 1000 रुपये, ये आप अपना अंदाज़ा लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसी तरह फिर रियल पैकिंग कॉस्ट, ये उस पर चार्ज करेंगे जो हमारा सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुआ है, तो 770 इंटू 10, 700 रुपये ये माइनस कर देगा। उसी तरह शिपिंग कॉस्ट लगभग ऑन एवरेज 60 रुपये ही आप लेके चलो, कहीं 55 लगेगी, कहीं 60 लगेगी, कहीं 65 भी लगेगी, कहीं 70 भी लगेगी, तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ 60 ही लिख के चलना, ताकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ सके। फिर जीएसटी ऑन सर्विसेज, तो ये जो 60 रुपये शिपिंग कॉस्ट है ना, ये शिपिंग कॉस्ट केवल इस पे लगेगी, सक्सेसफुल डिलीवर्ड ऑर्डर पे लगेगी, ना कि आरटीओ पे, ना कि कस्टमर रिटर्न पे, क्योंकि कस्टमर रिटर्न पे तो 160 की पेनल्टी लग जाती है आपकी। आरटीओ पे रिटर्न टू ओरिजिन में कुछ भी नहीं लगता, ना जाने का कॉस्ट ना आने का कॉस्ट। तो ये आपका जो नुकसान होता है ना आरटीओ में, सिर्फ उसी पैकिंग का ही नुकसान होता है, बाकी कोई नुकसान नहीं होता है। उसी तरह जीएसटी ऑन सर्विसेज, ये जो 18% जीएसटी ऑन सर्विसेज लगेगी, ये लगेगी एक तो आपकी पेनल्टी जो लगी है कस्टमर रिटर्न वाली वो, प्लस जो आपकी फॉरवर्ड शिपिंग लगी है 60 रुपये पर ऑर्डर, 70 सक्सेसफुल डिलीवर्ड ऑर्डर पे 4200 रुपये, टोटल 4200। तो 4200 प्लस 2400, इन दोनों का जो जोड़ आएगा ना, उस पर 18% जीएसटी, मतलब 6600 रुपये पे 18% जीएसटी भी लगेगा, जो बन के आता है लगभग 1188 रुपये। तो ये हो गया। प्लस ये जो टीसीएस है, टीडीएस है, ये भाई बात की बात है, इस पर आप लोग ध्यान ना दो, अभी वो हम बाद में समझा देंगे। अभी एक बड़े लेवल पे आपको ये यूज़ करना होगा, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, तो कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 50 है, तो ऑन एन एवरेज हम 70 लेके चलते हैं। तो टोटल ऑर्डर हमारे आए थे 70 इंटू 70 सक्सेसफुल, तो ये 4900 रुपये हमारे इसमें माइनस होंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा 5032 रुपये का, 5032 रुपये का। अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपना फिगर लगा लेना। अक्सर जब आप शुरुआत करते हो ना मीशो पे, तो जो कस्टमर रिटर्न रेट है ना, ये थोड़ा बढ़ जाता है। कोशिश करना प्रोडक्ट अच्छा बेचना, पैकिंग अच्छी रखना, ताकि ये 15 से ऊपर ना जाए, क्योंकि जैसे ही ये बढ़ता है, सपोज इसको हम करते हैं 25% इंटर, देखिए आपका प्रॉफिट कितनी तेज डाउन हुआ यहाँ पे। और कुछ कुछ तो मेरे ऐसे जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमारा 35% तक कस्टमर रिटर्न हो गया इस बार। 35% करते हैं, देखिए 1000 का प्रॉफिट होगा, 1000 आ जाएगा, तो इसको हम वापस 15 कर देते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि बहुत से लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलर हैं वो 180 और 100 रुपये में बेच रहे हैं, भाई वो गलती आप ना करना, बड़े सेलर के चक्कर में ना पड़ना, वो उनसे आप नहीं लड़ पाओगे, इतना सुन लो आप। तो आप अपना रेट अच्छा ही रखना, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे अब आप सोचो कि नहीं, हम जो है 100 रुपये वाला ब्रेसलेट 200 रुपये में बेचेंगे, 199 का ही बेचेंगे, तो इतना रिटर्न और सब आने के बाद देखिए क्या आता है। अगर आप सस्ता बेचोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान कब हो रहा है? जब आपको मैं 100 डर दिखा रहा हूँ, 15% आरटीओ और वो दिखा रहा हूँ, तब जाके आपको इतना नुकसान हो रहा है। इसलिए बड़े लोगों को चक्कर ना पड़ना, आप अपना रेट अच्छा ही रखना, और 300 से नीचे ही का प्रोडक्ट बेचना मीशो पे, इससे महंगा ना बेचना। आप ये ना सोचना कि हम इस तरह की चांद वाली मीशो पे बेचने लगे और 3-3 हज़ार रुपये का रेट लगा, भाई 100% नुकसान खा जाओगे। सब कुछ बदल के आएगा, मैं खुल के बता रहा हूँ, डिलीवरी बॉय खुद चेंज करके गंदा प्रोडक्ट या पुराना प्रोडक्ट रख के आपको दे देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें। इसलिए शुरुआत जो भी करना, शुरुआत के हमेशा मीशो पे सस्ता ही बेचना, ठीक है। तो ये फाइल आपकी रेडी है, चलो ये इनपुट मैं हटा देता हूँ, इनपुट आप अपने हिसाब से डालना। ठीक है, तो देखिए ये इनपुट, ये अभी 1000 रुपये क्या दिखा रहा है माइनस, जो मैंने डैमेज कॉस्ट लिखी है यहाँ पे, तो ये भी मैं हटा देता हूँ। तो ये फिगर हम पड़ा रहने देते हैं, ये फिगर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये बस पैकिंग कॉस्ट अपने हिसाब से लगा लेना, रिटर्न पेनल्टी वही रहेगी, पैकिंग कॉस्ट ये दोनों पैकिंग कॉस्ट चेंज कर लेना। आप शिपिंग कॉस्ट भी लगभग यही रहेगी, ये ना चेंज करना। जीएसटी और सर्विसेज भी 18% रहेगी, ये भी आप ना चेंज करना। प्रोडक्ट कॉस्ट अपने हिसाब से लिख लेना, आप 50 रुपये वाला बेच रहे हो, 20 रुपये वाला बेच रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो ये पूरा रेडी है फाइल, तो चलो मैं इसको लिंक बना दूँ। तो ये गूगल ड्राइव पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग अपलोड। यही लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप लोग जाके डाउनलोड करके
अपने हिसाब से चीज़ें सीख लेना, समझ लेना। उसके बाद जो शुरू कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, जो शुरू करने वाले हैं तो भाई पहले से ही एक एनालिसिस कर लेना क्या हो सकता है आपके साथ इन फ्यूचर। तो ठीक है दोस्तों, ये लिंक नीचे दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी जाना तो पिन कमेंट में मैंने लिंक लिख दिया है, आप जाके एक्सेस करो, इसको यूज़ करो, समझो, सीखो। फिर भी कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतनी, अगली वीडियो में मैं अमेज़ॉन का पूरा शेयर करूंगा लिंक, उसमें किस तरह से प्राइस एनालाइज किया जाता है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार करो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।